अष्टमः पाठः पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह का मतलब है गुरु गोविंद सिंह। ठीक। छात्र और शिक्षक के बीच वार्तालाप होता है तो सर्वप्रथम छात्रा यानी बच्चे बोलते हैं क्या कहते हैं? आचार्य नमस्कारः। आचार्य नमस्कारः यानी गुरुजी नमस्कार। तो शिक्षक क्या कहते हैं? उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु सर्वे यानी सभी बैठ जाओ, है ना? सभी बच्चे बैठ जाओ। तब इसके बाद कुलदीप नाम का एक बच्चा कहता है, आर्य पूर्वम धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंदः शिवाजी महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतं किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। कुलदीप कहता है आर्य यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति को, जैसे गुरु जी को आर्य कहा जाता है, ठीक है ना? तो गुरु जी पूर्वम धर्म संरक्षकाणाम, पूर्वम माने पहले, पूर्वम माने पहले, धर्म संरक्षकाणाम माने धर्म संरक्षकों के बारे में, वीर पुरुषाणाम वीर पुरुषों के बारे में, विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादि नाम विषय श्रुतम। यानी कि धर्म संरक्षक वीर पुरुष विवेकानंद, शिवाजी और महाराणा प्रताप इत्यादि नाम विषय श्रुतम, इत्यादि विषयों के बारे में श्रुतम माने सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषय न जानान। किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य माने गुरु गोविंद सिंह के विषय माने विषय में या बारे में न जाना, नहीं जानता हूँ। ठीक है ना? कहने का आशय ये है, कुलदीप कहता है गुरुजी इसके पहले मैंने धर्म संरक्षक और वीर पुरुष जैसे विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि सभी के विषय के सभी के बारे में श्रुतम माने सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह के बारे में आज तक मैंने नहीं सुना, नहीं जानता हूँ। तब प्रताप नाम का बच्चा कहता है, महोदय वयम गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रम जातुम इच्छामः। महोदय श्रीमान जी, वयम माने हम सबको, वयम माने हम सबको, हम सब गुरु गोविंद सिंहस्य, गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को ज्ञातुम इच्छामः, जातुम माने जानने के लिए, इच्छामः इच्छा रखते हैं। हम सब गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को जानना चाहते हैं। तब इसके बाद विनीता कहती है, क्या? कौन? विनीता। श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम। हे गुरुजी, तस्य चरित्रस्य उनके चरित्र की किम वैशिष्ट्यम क्या विशेषता है। तब शिक्षक है, गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यम धैर्यम त्यागः दूरदृष्टिः सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसीत्। गुरु गोविंद सिंह के शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि सेवा भावना आदिकम यानी कि सेवा भावना आदि की विशिष्टम आसीत विशेष थी। कहने का आशय है, गुरु गोविंद सिंह की वीरता, धैर्यता, त्याग, दूरदृष्टि और सेवा भावना इनके अंदर विशेष रूप से थी। सह आवाल्यात जनानां शक्तिम जागरितुम आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान। सह माने वह कौन? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि वे आवाल्यात जनानाम, आवाल्यात माने बचपन से ही, जनानाम माने लोगों को, शक्तिम जागरितुम लोगों की शक्ति का
जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए, ठीक है ना, लोगों की शक्ति का एहसास कराने के लिए आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान, इन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कार्य किया। समाजम संस्कर्तुम अखंडताम स्थापयितुम धर्मे निष्ठाम वर्धितुम अहर्निशम प्रयत्नम कृतवान। समाजम संस्कर्तुम, समाज को संस्कारित करने के लिए, अखंडताम स्थापयितुम, अखंडता स्थापित करने के लिए, धर्मे निष्ठाम वर्धितुम, धर्म में निष्ठा को बढ़ाने के लिए, अहर्निशम, रात दिन, प्रयत्नम कृतवान, प्रयास किया। इन्होंने समाज में समाज को संस्कारित करने के लिए, अखंडता की स्थापना करने के लिए, धर्म में लोगों की निष्ठा बढ़ाने के लिए रात दिन इन्होंने प्रयास किया। ऐसा शिक्षा नाम धर्म गुरु आसीत। ऐसा माने यह, ऐसा माने यह, शिक्षा नाम सिखों के, धर्म गुरु आसीत, धर्म गुरु थे। तब इसके बाद एक प्रताप बोलता है सिक्खाह नाम के, सिक्खाह नाम के, यानी कि सिख किसका नाम है? शिक्षक, सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः, सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः, सिख के धर्मानुयायी यानी धर्म का अनुसरण करने वाले, सिख धर्म को मानने वाले सिख कहलाते हैं, ठीक है ना। सिख धर्म को मानने वाले सिख माने जाते हैं। यथा जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म तथा सिख धर्म है, वैसे ही सिख धर्म है। समझ में आ गया? जैसे जैन धर्म वैसे ही सिख धर्म। भारते बहवः धर्माः विकासम प्राप्ताः, भारत में बहवः माने बहुत से, धर्माः माने धर्म, विकासम प्राप्त विकसित हुए हैं। अतः सर्वे धर्माः समानाः, इसलिए सभी धर्म समान हैं। तब इसके बाद कुलदीप कहता है किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, क्या गुरु गोविंद सिंह, किम माने क्या, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? तो शिक्षक, गुरु नानक एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, गुरु नानक एव, गुरु नानक एव माने ही, गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सह एव तेसाम, सह माने वह, एव माने ही, यानी सह एव वही, तेसाम प्रथम गुरु आसी, तेसाम माने इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है ना, वही इनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तु दसमः अंतिमश्च गुरु आसीत, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो शिक्षक, 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम तस्य जननम पटना नगरे अभवत। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष सप्तम्याम, सप्तमी तिथि को, तस्य जननम, इनका जन्म पटना नगरे अभवत, पटना नगर में हुआ था, ठीक है ना। गुजरी तस्य माता, इनकी माता जी का क्या नाम था? गुजरी, इनकी माता जी का नाम गुजरी, और इनके पिताजी महात्यागी समाज सेवक है, गुरु तेग बहादुर है, तस्य पिता आस्ताम, इनके पिताजी महान त्यागी समाज सेवी गुरु तेग बहादुर सिंह थे। पिता इव गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरत आसीत, पिता इव, पिताजी की भांति गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा निरत आसीत, समाज सेवा में लगे थे, ठीक है ना।
तब कुलदीप कहता है समाज सेवार्थम गुरु गोविंद किम कृतवान, समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया। ठीक है ना। तब शिक्षक कहते हैं तस्मिन् समय भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम आसीत्। तस्मिन् समय, उस समय में भारतीय संस्कृत के विनाशकस्य, विनाश के लिए क्रूरस्य क्रूर, मुगल शासकस्य मुगल शासक, औरंगजेबस्य औरंगजेब का शासनम आसीत। यानी कि उस समय भारतीय संस्कृत के विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्तिं निग्रहतुं प्रजासु धर्म जागरणं कृतवान। तादृश स्थितौ, उस समय की स्थिति को दुष्ट शक्ति निग्रहतुम, दुष्ट शक्ति यानी कि उस दुराचारी की शक्ति से निग्रहतुम माने बचाने के लिए प्रजासु प्रजाओं में धर्म जागरणम कृतवान, धर्म का जागरण, धर्म की सीख का काम इन्होंने किया, लोगों को जागृत करने का काम किया। पीड्यमानानां जनानां संगठनम रचितवान, और पीड्यमानानां जो पीड़ित लोग थे, जनानां माने लोगों को, पीड्यमानानां जनानां पीड़ित लोगों को, संगठनम रचितवान एक संगठन तैयार किया, पीड़ित लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया। सामान्य जनानां विचारेषु, और सामान्य लोगों के विचार में परिवर्तनम आनीतवान, परिवर्तनम आनीतवान, आत्मविश्वासम च जनयितुम प्रोत्साहम दत्तवान। सामान्य लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने का काम इन्होंने किया, और आत्मविश्वासम च जनयितुम, आत्मविश्वास को जनयितुम माने जागृत करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहम दत्तवान, प्रोत्साहित भी किया। देश हिताय आत्मरक्षणाय च, और देश के हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान। खड्गम माने तलवार, धरन्तु माने धारण करने को, इति आदिष्टवान ऐसा आदेशित किया। अपनी रक्षा के लिए और देश के हित के लिए इन्होंने तलवार धारण करने के लिए लोगों को कहा। तब इसके बाद प्रताप कहता है अधुना अपि सिक्खा खड्गम धरन्ति वा, अधुनायपि आज भी, अधुनायपि आज भी सिक्खा सिख लोग खड्गम धरन्ति वा, खड्ग यानी तलवार धारण करते हैं शिक्षक। तब गुरु जी क्या कहते हैं, खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलम खड्गम अपि पंच बाह्य चिन्हान धर्तुम गुरु गोविंद आदिष्टवान। शिक्षक यानी गुरु जी क्या कहते हैं, खालसा दीक्षां स्वीकृत्य, खालसा दीक्षा स्वीकार करके, न केवलम खड्गम, न केवल तलवार, अपितु माने बल्कि पंच बाह्य चिन्हान, पांच बाह्य चिन्ह धरतुम धरने के लिए गुरु गोविंद आदिष्टवान, गुरु गोविंद सिंह ने आदेशित किया। तानि च, वे कौन कौन से पांच चिन्ह हैं, पांच बाह्य चिन्ह हैं, देखिए केश बंधनम, केश बंधनम यानी कि बाल बांधना है ना। सिख लोग, आप लोग देखे होंगे कि सिख लोग हमेशा जो है तो बाल बांधे रहते हैं, जूड़ा है ना, और उसके ऊपर से फिर पगड़ी बांधे रहते हैं, ठीक है ना। तो केश बंधनम यानी उनका पहला चिन्ह है बाल बांधना। फिर दूसरा है कंकतिका स्थापनम, कंघी रखना, कंकतिका स्थापनम कंघी रखना। कंकड़ धारणम, कंकड़ धारणम कंगन धारण करना, कंकड़ कंकड़ है चुल्ला, कंगन है ना। कंकड़ धारणम माने चुल्ला या कंगन, ठीक है ना, कंगन धारण करना। कट्याम वस्त्र धारणम, कट्याम माने कमर में वस्त्र धारण करना या बांधना, कमर बांधना। सर्वदा खड्ग धारणम इति, और हमेशा खड्ग माने तलवार
धारण किए रहना यानी तलवार लिए रहना, ये 5 जो हैं इनके बाह्य चिन्ह है। एतानि चिन्हानि समर्पणम, एतानि ये सभी चिन्ह जो हैं, समर्पणम समर्पण का भाव, परिशुद्धता, देशभक्ति, शीलम, शौर्यम इत्येतान भवान स्मारयन्ति, यानी ये सभी चिन्ह जो हैं इन्हें याद दिलाते रहते हैं। जो देशभक्ति भाव होते हैं, जैसे समर्पण का भाव, शुद्धता का भाव, देशभक्ति का भाव, शीलता का भाव, शौर्यम इनकी वीरता को यानी स्मरण कराने का ये काम करते हैं। और यदि ये धारण किए रहते हैं तो इन्हें हमेशा जो है इत्येताम भवान स्मारयन्ति, इन सभी भावों को ये सभी जो हैं स्मरण करते रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद कुलदीप कहता है खालसा दीक्षा नाम किम, खालसा दीक्षा नाम किम, यानी कि खालसा दीक्षा क्या है। तो शिक्षक कहते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, खालसा एक ईश्वरीय दीक्षा है, यानी कि भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना, उनके प्रति संकल्प लेना है ना। तो एक खालसा इनके ईश्वरीय दीक्षा के नाम से जाना जाता है, ईश्वरीय दीक्षा है जो खालसा के नाम से जानी जाती है। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव तीर्थयात्रा दानम दया तपः संयमं च अस्तीति यह भावयति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिष प्रकाशोस्ति सह एव खालसा भवति। यहाँ पर विस्तार से उसी को बताया जा रहा है। ईश्वर से, ईश्वर की निश्चल आराधने एव, ईश्वर की निश्चल आराधना ही तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम इत्यादि जो हैं, यह भावयति जो यह भावना रखता है, यस्य हृदय उसके हृदय में पूर्ण ज्योतिष, पूर्ण ज्योतिष यानी कि ज्योति प्रकाशोस्ति प्रकाशित होती है, सह एव खालसा भवति वही खालसा है। यानी कि जिनके हृदय में देशभक्ति का भाव, ईश्वर के प्रति निश्चल आराधना, तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम इत्यादि भाव उनके अंदर यदि विद्यमान रहते हैं और पूर्ण रूप से इनके अंदर ज्योति प्रकाशित होती रहती है, वही खालसा है। विनीता, इसके बाद विनीता कहती है पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान, पुनरपि यानी कि फिर से भी, यानी कि अब इसके बाद भी इन्होंने कथम समाजम प्रेरितवान कैसे समाज को प्रेरित किया। पुनरपि माने बार बार या कि दोबारा, इसके बाद भी इन्होंने समाज को कैसे प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत। अब गुरु जी बताते हैं गुरु गोविंद सिंह वीर रसे, वीर रस के सहज कवि आसीत। सहज कवि यानी कि बहुत ही सरल कवि थे। तस्य चंडी चरितम इत काव्ये स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्य समाजम प्रेरितवान। इनके द्वारा जो है, तस्य माने इनके, चंडी चरितम, चंडी चरित नाम के काव्य जो है, स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम, इसमें स्वयं अपनी वीर गति को प्राप्त होना, इति प्रेरणा वाक्य ही है। इस प्रकार के प्रेरणा वाक्यों के माध्यम से समाजम प्रेरितवान, समाज को प्रेरित किया है। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीरगाथम सूचितवान। विचित्र नाटकम, विचित्र नाटक नाम का इन्होंने पुस्तक की रचना की और जिसमें स्ववीरगाथम सूचितवान, अपनी वीरगाथा की सूचना या वीरगाथा का वर्णन किया है। इसके बाद प्रताप कहता है गुरु गोविंद से अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी। शिक्षक कबीर गुरु नानक सूरदास आदि भक्ता आसन। कबीर, गुरु नानक, सूरदास आदि भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्त आसीत, लेकिन गुरु गोविंद सिंह एक वीर भी थे और भक्त भी थे। वीर भक्त, इसलिए इन्हें वीर भक्त कहा जाता है। स हिंदू शक्तिम संगठितवान,
वह जो है तो हिंदू शक्ति को संगठित किया। सर्वे समानाः एकम एव एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्। सर्वे समानाः सभी समान हैं, एकम एव एक हैं, भगवत एकमेव भगवतः एक ही ईश्वर है, ज्योति सर्वेषु सभी में ज्योति है, ज्वलति सभी में ज्योति यानी कि ये ज्योति जलती है। इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्, इनका अटल विश्वास था। सज्जनानां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धं कुरु खड्गस्य जयोस्तु इति निनादं कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान्। सज्जनानां संरक्षणाय, सज्जनानां माने सज्जनों के, संरक्षणाय माने संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए, और दुष्टानां विनाशाय दुष्टों के विनाश करने के लिए खड्गम गृहीत्वा तलवार ग्रहण करके, तलवार धारण करके, युद्धम कुरु युद्ध करो, खड्गस्य जयोस्ति तलवार की जय हो, इति निनादम कुर्वन इस तरह की जय घोष करते हुए, निनाद माने आवाज़ करते हुए, जय घोष करते हुए, कुर्बन माने करते हुए, बहून युद्धान कृतवान इन्होंने बहुत से युद्ध किया। 1689 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तः शत्रून् भायितवान् तेषां हृदयेषु कंपनं जनितवान्। 1689 ईस्वी में वर्ष में अप्रैल महीने के मृत्यु पर्यंतम यानी कि 1689 से 89 के अप्रैल महीने से लेकर मृत्यु पर्यंत शत्रुन भाईदवान शत्रुओं को इन्होंने डराया। तेसाम हृदय से उनके हृदय में कंपनम जनितवान कंपन उत्पन्न किया यानी भय पैदा किया। और हिंदू धर्मंच संरक्षितवान और हिंदू धर्म की रक्षा की संरक्षण किया। विनीता इसके बाद विनीता कहती है तस्य मुक्ति कदा अभवत इनकी मुक्ति कब हुई। शिक्षक गुरु गोविंद सिंह 42वें वयस यानी कि 42 की उम्र में 1708 वर्षे अक्टोबर मासे 7वें दिनांके महाराष्ट्र से नंदेड़ प्रांते मुक्तिं प्राप्तवान। गुरु गोविंद सिंह 42 साल की उम्र में 1708 ईस्वी में अक्टूबर महीने के 7वें दिनांक के यानी कि 7 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में क्षेत्र में मुक्ति प्राप्तवान यानी कि इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। ठीक है ना। तस्य उद्घोषम स्मरामः उनका उद्घोष था, उनका उद्घोष स्मरामः याद करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। ठीक है ना। वाहे गुरु जी का खालसा मतलब खालसा गुरु जी के प्रति जो स्नेह भक्ति भाव की इन्हें जयकार करते हैं यानी कि जय घोष करते हैं। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतह यानी कि खालसा ईश्वरीय भवती, खालसा जो होती है ईश्वरीय होती है। और ईश्वर से विजय भवती, ईश्वर की हमेशा विजय होती है। इनका जो उद्घोष था वाहे गुरु जी खालसा यानी कि खालसा एक ईश्वरीय शक्ति है और ईश्वर की हमेशा विजय होती है। इस तरह का भाव इन्होंने अपने विचारों में रखते हुए लोगों को संदेश दिया, लोगों को जागृत किया और देश की सेवा की, धर्म की रक्षा की। इस प्रकार से इनका जो है जीवन चरित्र था। ठीक।